जो जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं शिवम राजपूत अपने चैनल शिवम राजपूत ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आज लाभ हानि का पार्ट 2, लाभ हानि का पार्ट 2 या प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। ठीक है, देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट 1 मैंने पढ़ा है उसमें मैंने सब कुछ सिखाया है कि लाभ किस पर निकाला जाता है, हानि किस पर निकाला जाता है। जब लाभ निकालना होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना होता है, और हानि निकालनी होती है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना होता है। ठीक है, ये जो सब मतलब जितनी भी ये मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैं वो सारा का सारा वो प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में मैं सिखा चुका हूँ। आज तो मैं सिर्फ क्वेश्चनों की बात करूँगा। मैंने फ्रैक्शन वैल्यू भी उसमें सिखाई है प्रॉफिट एंड लॉस में, एक बार फिर, कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है और कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। तो देखो भाई, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन होंगे, और आपको क्या है, आपके हाथ में कॉपी और एक पेन होना बहुत ज़रूरी है। देखो, क्वेश्चन से मैं बोलता हूँ, बस आपको तो क्वेश्चंस लिखना है, बाकी सोल्यूशन कराना तो मैं जानता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन कैसा होगा ये तो मैं अपने आप बताऊँगा जब मैं यहाँ क्वेश्चंस करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस लिखते हैं। पहला देखो भाई, क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% हानि होती है। किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% हानि होती है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% हानि होती है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। मान लो कोई वस्तु थी, मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को वो वस्तु मान लेते हैं, नहीं, अपने माइंड में सपोज करो कि ये मार्कर है। जो मार्कर है ये उसने कितने रुपए का बेचा, 1190 रुपये का बेच दिया। कितने रुपए का, 1190 रुपये का बेचने पर 30% हानि होती है। इसका मतलब जानते हो, इस मार्कर को जो व्यक्ति है वो कितने का खरीद कर लाया होगा, जो उसका सीपी होगा। मतलब कहने का ये, अगर कहीं ना कहीं वो खरीद कर तो ज़्यादा में लाया था लेकिन बेच कम में दिया। ठीक है, हमें इतना नहीं पता कि खरीद कर कितने में लाया था, वो खरीदने वाली चीज़ हमें निकालनी है, और खरीदने वाली चीज़ ही हमारा सीपी कहलाती है। मैं 100 बार ये बात समझा चुका हूँ। जब भी खरीदने की बात करेगा तो समझ लो वो सीपी की बात कर रहा। ठीक है, तो ये क्या है, अब समझ में आ गई बात। तो कहीं ना कहीं इस मार्कर को वो ज़्यादा में खरीद कर लाया, उसने कम में बेच दिया, और उसे 30% की हानि होती। कम में कितने में बेच दिया, 1190 रुपये में बेच दिया। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बाकी देखो, क्वेश्चन सिखाने की तो गारंटी मेरी है। देखो, 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 30% की फ्रैक्शन मेरी कितनी होती है। देखो, 30 लिखो, ऐसे प्रतिशत है वो। एक क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ, देखो, जिस पर भैया पे नहीं आता, इस प्रतिशत को हटाओगे तो इसके हमेशा ही कहाँ जाता है, बटे में जाता है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/10। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, 3/10। मैंने माना कि जो मैंने उसका सीपी कितना मान लिया, 10 रुपये, और मैंने ये भी बताया है कि नीचे वाली संख्या मेरी क्या होती है, मूल संख्या होती है या मेरी वास्तविक संख्या होती है। होती तो वास्तव में नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि मूल संख्या होती है मेरी, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, एक बात बताओ, आपने वो मार्कर मैंने मान लिया, जब सीपी मैंने कही ना खरीदने वाली चीज़ होती है, आप 10 रुपये में उसको मार्कर को खरीद कर लाए। कितने रुपए में, आप 10 रुपये में इस मार्कर को खरीद कर लाए, आपने क्या करा, 3 रुपये कम में बेच दिया। मैंने कहा था कि ये हमेशा मेरा रिजल्ट होता है, ये हमेशा मेरा रिजल्ट होता है या मेरा परिणाम होता है। क्या होता है, मेरा रिजल्ट या परिणाम होता है। 10 रुपये की चीज़, 10 रुपये का जो आप मार्कर खरीद के लाए हो, वो 10 रुपये का जो वाला, और 3 रुपये का आपको लॉस हो गया, तो आपने वस्तु कितने बेच दी होगी। आप कह सकते हो कि सर हमने वस्तु 7 रुपये में बेच दी होगी, और 7 रुपये मेरा क्या कहलाता है, ये एसपी कहलाता है। जो बेचने वाली वस्तु होती है वो मेरा एसपी कहलाता है। आपके हिसाब से कितने रुपए में बेच रहा, 7 रुपये में। क्वेश्चन कह रहा है 7 रुपये में नहीं बेच रहा, बेच तो 1190 रुपये में रहा है। मतलब कहने का ये है, इस 7 का मान कितना दे रखा है, 1190। इस 7 यूनिट का मान कितना दे दिया, 7 यूनिट का मान कितना दे दिया, 1190। और 1 यूनिट का मान अगर मुझे निकालना हो तो 1190 अपोन में कर दूंगा 7 ये वाला, और 7 ही का ना 7 बचा कितना, 4, 7 7 49, कितना आ गया, 170। अगर ये जब ये 170 है, तो जो मैंने मूल संख्या मानी थी 10 रुपये सीपीए, ये भी 10 रुपये ना होकर इसका 170 गुना होगी।
तो ये भी 170 गुना होगी। बस क्वेश्चन ही कैलकुलेशन कर दो, 170 का 10 गुना होगी ये भी, ठीक है। तो कितना होगी 1700 रुपये। तो वो जो वस्तु खरीद कर लाया था, तो वो जो वस्तु खरीद कर लाया था वो कितने रुपए की लाया था, 1700 रुपये की लाया था और 1190 रुपये में बेच रही। आप ऐसा करना, देखो 1790 रुपये में से 1190 घटाना, फिर जो भी घटका है उसमें बटे में 17 रखना और गुणा में लगा देना 100% के लिए, तब भी आपका कितना परसेंट आना है, 30% आना है। ये क्वेश्चंस आपके हाथ में होता है, चेक करना, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, चीज़ें पढ़ा हुई समझ में आ रही हूँ तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल। अगला सवाल, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8200 रुपये था। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8200 रुपये था, 8200 रुपये था। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। इसका मतलब जानते हो, पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या निकलवाया था हमसे, क्रय मूल्य, लेकिन इसमें साफ साफ उसने क्रय मूल्य दे दिया और आपका क्या पूछ रहे हैं, एसपी पूछ रहा है। और एसपी भी कौन सा पूछ रहा है, जब उसे 20% का लाभ हुआ हो। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्कर है, ये मार्कर जो भी जितना भी खरीद कर लाया था, मैंने ये वस्तु मान ली मार्कर, इससे कितने रुपए में लाया था वो खरीद कर, 8200 रुपये में लाया था। लेकिन इस पर क्या कमाना चाहता है वो, भाई कोई भी आप हो कि मैं हूँ, आप मतलब कुछ भी ले, जैसे ट्रैक्टर ले आए आप, ट्रैक्टर तो जानते होंगे ना, जैसे आप ट्रैक्टर ले आए, आप ट्रैक्टर जो है ले आए, आप जब भी उसे बेचोगे तो आप अपने ही फायदे देखो कि यार 10-20 हज़ार महंगा चला जाए, सोचते हो नहीं सोचते हो। ऐसी उस व्यक्ति के मन में थी। वो मार्कर लाया कितने का खरीद के था, 8200 रुपये का, ठीक है। लेकिन बेचना कितने पे चाहता कि यार 20% लाभ अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। 20% लाभ अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। तो वो 20% लाभ ही तो निकालना है कि 20% लाभ पर वस्तु बिकेगी कितने की। देखो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरी, देखो 20% की फ्रैक्शन होती है मेरी 1/5। मैंने क्या मान लिया, 5 रुपये सीपी, 5 रुपये सीपी मान लिया। और वो कह रहा है कि 5 रुपये सीपी था उसका, और वो कह रहा है कि 1 रुपये का लाभ चाहिए। अभी समझते रहना क्वेश्चन को। उसने कहा कि 5 रुपये था, अगर मुझे 1 रुपये का उस पर लाभ चाहिए 5 रुपये पर, तो मैं कितने में वस्तु बेच दूंगा, 6 रुपये में वस्तु बेच दूंगा। और बेचने वाली चीज़ मेरी क्या कहलाती है, एसपी कहलाती है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। 5 रुपये सीपी था, मैंने माना है, ठीक है नहीं वास्तव में तो 8250 रुपये है। 5 रुपये था, लेकिन मैंने 1 रुपये का उस पर, मैंने कहा ना ये हमेशा मेरा रिजल्ट कहलाता है, ये हमेशा मेरा रिजल्ट कहलाता है, परिणाम कहलाता है कि बढ़िया है घटिया है, रिजल्ट तो वही होता है भाई, ठीक है। तो 5 रुपये मैंने सीपी मान लिया, उस पर मुझे 1 रुपये का लाभ चाहिए था, ठीक है। तो कितने रुपये में बिकेगी, 6 रुपये में। लेकिन क्वेश्चंस कह रहा भाई उसका सीपी 5 रुपये नहीं था, सीपी तो भैया उसका 8200 रुपये था, ठीक है। तो 5 रुपये सीपी नहीं था, सीपी तो कितने रुपये था, 8200 रुपये था। इस 5 यूनिट का मान कितना दिया है, इस 5 यूनिट का जो मान दिया है वो दिया है मुझे 8200 रुपये। अगर मुझे 1 यूनिट का मान निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, 8200/5, ठीक है। कैलकुलेशन कर दो, देखो 5 ही कहना 5, बचा कितना 3, 5 छंग 30, बचा कितना 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 दिन 5 चौक 20, 1640, ठीक है। कितना ये 1640। अगर ये 1640 है, ये 1640 है, तो सीपी भी 6 रुपये ना होकर ये भी इसका 1640 गुना होगा। तो बस एसपी बराबर 1640 गुना कितना 6, देखो 600, 6 चौक 24 का 4, ठीक है। और 16 छंग कितना होते हैं, 96, 9840, 9800। मतलब कहने का ये है वस्तु जो लाया था खरीद कर वो 8200 रुपये में लाया था और उसे 9840 रुपये में बेचने की वो बात कर रहा है। अगर तुम 1640 में से 9840 में से 1600 घटाने के बाद अपोन में सीपी रखो, गुणा 100 करोगे, तब भी आपका कितना आने वाला है, 20% लाभ आने वाला है, ठीक है। ये होता आपके हाथ में क्वेश्चन चेक करना या ना करना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगर पढ़ा हुआ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को कर दो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम लेवल में आते हैं, छुड़वाने का कुछ भी नहीं हूँ। प्रतिशत पढ़ाया है, कोई क्वेश्चन नहीं छुड़वाया, सब करा दिए। एक A to Z क्वेश्चन कराया, A to Z, कोई सा भी टाइप नहीं छुड़वाया। ठीक है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन लिखो भाई। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई, CP अनुपात SP, ठीक है, कितना दे रखा 5 अनुपात कितना 4। बस भाई कोई वस्तु 5 रुपए की थी, मैंने बताई ना, ये खरीदने वाली चीज़ होती है, ये खरीदने वाली चीज़ होती है और ये मेरी बेचने वाली चीज़ होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि 5 रुपए की कुछ वस्तु खरीद कर लाया, उसको बेच कितने में दिया, 4 रुपये में बेच दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 रुपये की हानि हो गई। हानि हुई किस पर है, आपको पता है, इस 5 रुपये पर तो हुई होगी। हमेशा हानि या लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, बटे में 5 और गुणा में क्या 100 लगा दो, और 5 दूनी 10, और हानि हो गई भैया कितने की 20%। इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट। चलो भाई 20% हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलो फटाफट अगला क्वेश्चन, फटाफट, कुछ नहीं छुड़वाने का, सारी चीज़ें कराऊंगा। बस आपको तो चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो, सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई चैनल। देखो भाई अगला सवाल, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई क्या क्या दे रखा है, SP दिया है और CP दिया है। चलो CP SP इधर लिख दो है, ठीक है, CP है और क्या है SP है। उसने कहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो क्या है 8/5 गुना, विक्रय मूल्य तो होगा। विक्रय मूल्य अगर 8/5 गुना होगा तो मैंने माना ये 1 गुना होगा कि नहीं होगा, आप कह सकते हो भाई 1 गुना होगा। और ये 5 इधर जब मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 अनुपात कितना हो जाएगा भाई 8। इतनी सी बात किस किस को समझ में आई। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रही है तो आप, वो कह रहा क्वेश्चंस में किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। क्रय मूल्य का, इसका मतलब जो वस्तु दे रखी है का, तो इसका मतलब जो 8/5 है, अगर 5 उसका CP होगा तो 8 कहीं ना कहीं उसका SP होगा। ऐसे भी समझ सकते हो इस बात को, आई की बात नहीं समझ में। ठीक है भाई, आ गई होगी तुम्हारी। ठीक है, ठीक है, तो ये 5 होगा और ये 8 होगा। अब आपको, मुझे तुम्हें पता है ये खरीदने वाली चीज़ होती है और ये मेरी बेचने वाली चीज़ होती है। 5 रुपए की कोई वस्तु लाए, आपने 8 रुपये में बेच दी, तो आपको कितने रुपए का लाभ हो गया, आप कह सकते हो कि मुझे 3 रुपये का लाभ हो गया। अब 3 रुपये का जो लाभ हुआ है वो कितने पर हुआ है, आप कह सकते हो कि 5 रुपये पर हुआ है। मैं सिंपल सी बात है यार, इतनी तो समझने वाली बात है। बट 100 लगा दो और 5 से काट दो 2 बार, 20 3 60 हो गया आंसर का सॉल्यूशन। हो गया नहीं हो गया, हो गया भाई। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, चिंता को कर रहा हो। चलो भैया अगला क्वेश्चन से लिखते रहो। क्वेश्चन है किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से, किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होते हैं। किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए।
मतलब कहने का ये है, हर बार उसने क्या किया है, बेचने की बात करी है, किसी वस्तु को बेचने पर। कह रहा कि कोई वस्तु थी, कह रहा कि भाई वो जो वस्तु थी अगर मैं 510 रुपये में बेच दूँ, मतलब कोई भी चीज़ वो खरीद कर लाया है, उसने कहा अगर मैं इसे 510 रुपये में बेचता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे 25% की हानि हो रही है। हो रही नहीं हो रही भाई, क्वेश्चंस कह रहा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ इस बात को, क्वेश्चंस कह रहा भाई, इस बात को समझो। 510 रुपये की वस्तु थी, उस पर क्या कह रहा है, अगर मैं 510 रुपये में अगर वो कोई वस्तु बेच दूँ तो मुझे कहीं ना कहीं 25% की हानि होती है। लेकिन मुझे तो भैया 25% हानि पर नहीं बेचना। क्वेश्चन कह रहा है भैया मैं 25% हानि पर नहीं बेचूंगा, मुझे तो 25% का लाभ चाहिए इस पर। तो कितने बिकेगी, मतलब कहने का ये है वस्तु एक है। इस बात को समझ रहे हो, इस बात को समझ रहे हो, वस्तु एक है, बस क्या कह रहा है कि 25% हानि पर नहीं बेचने का, बेचूंगा तो 25% लाभ पर बेचूंगा। ठीक है, देखो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 25% की, देखो तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ठीक है, मैंने मान लिया उसका सीपी कितना रुपए था, 4 रुपये था, समझते रहना। देखो क्वेश्चन, 4 रुपये सीपी था, अगर 1 रुपये की हानि पर उस वस्तु को बेच देगा तो कितने रुपए में बेचेगा, आप कह सकते हो कि 3 रुपये पर बेचेगा। क्वेश्चन कह रहा है 3 रुपये में कहाँ बेच रहा भाई, 3 रुपये में कहाँ बेच रहा हो वस्तु, वो तो 510 रुपये में बेच रहा है। इस 3 का मान कितना दे दिया, इस 3 यूनिट का मान दे दिया 510 रुपये, और 1 यूनिट का मान मुझे चाहिए, तो कितना होगा, 510/3, और 17 क्या होते हैं मेरे 51। ठीक है, 170। ठीक है, सही है 170। अगर ये 170 है तो सीपी भी 4 रुपये ना होकर इसका 170 गुना होगा। सीपी कितना होगा भी, 7 रुपये ना होकर इसका 170 गुना होगा। ठीक है, 4 रुपये ना होकर इसका 170, 17 चौका 68, 680 रुपये। अब मुझे पता चल गया 680 रुपये क्या है, उसका सीपी है, क्योंकि वस्तु तो एक ही है, और इसी वस्तु पर ही 680 रुपये पर भी क्या करना चाह रहा है, 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो 20% की फ्रैक्शन होती है, देखो मेरे भाइयों 20% की फ्रैक्शन होती है, देखो 1/5। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। मैंने फिर 5 रुपये सीपी मान लिया, और 1 रुपये का अगर लाभ हो गया होगा तो कितने रुपये में वस्तु बिकेगी, 6 रुपये में। क्वेश्चन कह रहा है 5 रुपये सीपी नहीं है उसका, सीपी तो 680 है, 680 दिया तो कितने से कटेगा, देखो 5 का ना 5, 5 का ना 5 बचा 1, 5 दिया 15, और 5 छंग 30, 136। अगर ये 136 है, अगर ये जब 136 है तो ये भी 6 रुपये न होकर ये भी कितना गुना होगा, एसपी 136 गुना होगा। ठीक है, 136 का 6 गुना होगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन कर दो, 6 छंग 36, और 13 छंग 78, और 3 81, 816 रुपये। ठीक है, ₹1704 यानी 3 में 1700 रुपये, 17 चौका 680 रुपये क्या हो गया सीपी। चलो भाई 5 का ना 5 बचा 1, 5 या 15 बचा 3, 5 से 36, 5 रुपये 1 का लाभ 6 रुपये, 10 रुपये बचा जाएगा 6 तक 36, 7 18 32 6 क्या गड़बड़ हो गई यार। जो भाई कुछ गड़बड़ है भाई कैलकुलेशन में।
25% की हानि कितनी होती है भाई? 1/4। ठीक है, 25% हानि पर बेचने से उसे 510 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? तो 4 रुपये पर 1 रुपये की हानि हो गई, तो 3 रुपये में वस्तु बिकी। बस क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रुपये में नहीं बिकी वस्तु, तो 510 रुपये प्राप्त हुए बेचने से। तो 3 का मान 3 ही करना 3, बचा कितना? 2 हो गया, 21, 3 सत्ते 21, 17 170 हो गया भाई। CP आ गया 170, और ये CP 4 रुपये था तो इसका 4 गुना होगा, तो 17 चौक 68, 17 चौक 68, 680 रुपये CP आ गया। ये 680 रुपये पर उसे क्या चाहिए? 20% का लाभ चाहिए। ठीक है, ये 680 रुपये पर क्या चाहिए उसे? 20% का लाभ चाहिए। देखो यार, ये जो 20% नहीं है लाभ कितना दे रखा उसने? 20% लाभ नहीं चाहिए, लाभ चाहिए उसे 25% का। ठीक है, अब ये होती देखो ऑफलाइन में पढ़ाने की बात और ऑनलाइन में पढ़ाने की बात। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 25% लाभ प्राप्त करने के लिए। मैंने क्या मान लिया? क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, 20% लाभ प्राप्त करना चाह रहा। और मैं बार बार देख रहा हूँ कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं, क्वेश्चन तो वही मैंने सही कराया है। ये होती है सिर्फ ऑफलाइन में ऑनलाइन में पढ़ाने की बात। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, 1000 सब्सक्राइब पहुँचा दोगे, तो बिल्कुल कैमरा ले आऊँगा ओरिजिनल वाला टॉप, बिल्कुल तब पढ़ाऊँगा टॉप। क्योंकि तुम बता सकते हो कि सर क्वेश्चन में जो 25% लिखा था आपने 20% गलती से लिख दिया। ठीक है, तो ये 20% था। ठीक है, तो ये कितना था? 20%। मैं ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ सिर्फ आपके क्या है, आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और आपका क्या है यहाँ आंसर्स लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चंस लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ? आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन सारा का सॉल्यूशन लिख रखा है लेकिन आंसर लिख कर लेकर हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि भाई कुछ क्या थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हो जाती है तो पता चल जाता है कि आंसर क्या है। अब आंसर जो आ रहा है इसका 850 आ रहा है, मेरे हिसाब से कितना? 816 है। अगर मैं आंसर भी लिख के न लाऊं क्वेश्चंस को, जो मैंने डाटा लिखा है, तो क्या होगा? आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएगा और मुझे गाली दे दोगे कि मास्टर साला पागल है, मास्टर पे तो पढ़ाने नहीं आया। मुझे पता है मुझे गाली दोगे भाई, तो इसलिए जो है क्वेश्चंस का आंसर लिखना पड़ता है, क्वेश्चन रट के नहीं लाता हूँ। ठीक है, तो देखो 25% की फ्रैक्शन कितनी थी? 1/4। 25% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/4। 4 रुपये अगर मैंने CP मान लिया और 1 रुपये का लाभ कमागा तो 5 रुपये क्या मान लूँगा मैं? SP। क्वेश्चन कह रहा है भाई 4 रुपये CP नहीं, CP तो उसका कितना रुपये है? 680 रुपये। इस 4 का मान कितना दे दिया उसने? 680 रुपये में दे दिया। और 1 का मान निकालना चाहूँगा तो 680/4, देखो 4 ही करना 4। ठीक है, बचा कितना? 2, 4 7 2870। तो ये भी कितना होगा? ये भी 5 गुना न होकर इसका 170 गुना होगा SP भी। तो 170 गुना में 5 बराबर में कितना आ जाएगा? 850। तो वो वस्तु कहीं ना कहीं, वो जो वस्तु थी वो 850 रुपये की थी। इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका ही बताऊंगा। देखो कहीं ना कहीं वो वस्तु कितने में बेचना चाहता था? 850 रुपये में बेचना चाहता था। ठीक है, 850 रुपये में वो वस्तु बेचना चाहता था, मतलब 680 रुपये की वस्तु 850 रुपये में बेचना चाहता था। ठीक है, चलो भाई ताल लो, फटाफट तालो से। ये सिर्फ ऑफलाइन में और ऑनलाइन में ही बात होती है पढ़ाने की। ठीक है, चलो अब दूसरा तरीका सिखा दूँ इसका, सिखा दूँ? चलो भाई सिखा दो यार, लौंडे जब कह रहे हैं, मैं भी तो तुम्हारे लिए हूँ। अब लौंडे कहेंगे तो मैं सिखाऊंगा कौन सा तरीका। सिखा दो लौंडे, सिखा दो लौंडो। तुम कह दो भाई सिखा दो, अरे दिल से कह दो यार, ऑफलाइन भले से पढ़ा रहे हो, कह दो सिखा दो। मैं समझ गया सिखाने हूँ कह रहे तुम। ठीक है, तो दूसरा तरीका सीख लो, कुछ नहीं करना। सेकंड ट्रिक सीख लो। देखो सेकंड ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, जब कह देते ना बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, ट्रिक ही होती है भाई ये कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? तुम कॉन्सेप्ट भी उन्हीं टाइप में लगा सकते हो हर एक क्वेश्चन में। एक बार बताओ, जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया, आपको कितने भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब जब नया टाइप आएगा कॉन्सेप्ट, तो उसे कहते हैं जो हर एक क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लगे, वो होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं होते, ये होते हैं ट्रिक। सिर्फ आपकी क्या होती है? ट्रिक होती हैं। ठीक है, मास्टर बता दे कॉन्सेप्ट हो ये। देखो भाई सेकंड ट्रिक सीखो, कुछ नहीं करना कुछ नहीं है। उसने कहा कि उसे क्या चाहिए? 25% का लाभ। एक बात बताओ, 25% का लाभ चाहिए तो वो वस्तु 100 में जोड़ के लिखेगी या नहीं लिखेगी? जब भी ऐसा मिले तो 100 प्लस लाभ बटे जिस पर वही हानि हो रही हो, हानि 100 माइनस हानि गुणा SP।
ठीक है, वही तो है। एसपी तो दे रखा हो बेचने वाला वस्तु, एसपी तो दिया था कि 510 रुपये में बेचेगा तभी तो 25% की हानि होगी, बस कर लो। 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ कितने को रहा 25% का, बटे 100 माइनस हानि कितने की हो रही है 25% की, गुणा में क्या लगा दो, एसपी कितना है 510 रुपये उसका, बस 125 हो गया ये, और ये हो गया 75, और गुणा में लगा दो 510 और 25 या 75, हाँ 25 या 75, 25 पंजे 125 और 5 से काट दो 17 बार और 17 पंजे हो जाते 85, ये हो गया 850। ठीक है, तो वो कितनी वस्तु थी 850 रुपये की। ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तीसरा तरीका ही बताऊँ, बता दो यार, कह दो तीसरा भी बता दूंगा, चलो भी तीसरा भी सीख लो। आज तीसरा भी बता दूंगा मैं, चिंता क्यों कर रहे हो यार, जब तक मैं खड़ा हूँ ना, मैं जो हूँ बजरंगबली का भक्त हूँ। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट सीख लो भाई। थर्ड कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट नहीं होता लेकिन लिख देते हैं, ठीक है, थर्ड क्या लिख दो, थर्ड कॉन्सेप्ट। देखो ये 25% की हानि कितनी होती है 1/4, मतलब वस्तु 4 रुपये की वो खरीद कर लाया, 1 रुपये की हानि हो गई तो वस्तु बिकी कितने की 3 रुपये की, लेकिन 25% की क्या करना चाह रहा वो, लाभ करना चाह रहा। वस्तु 4 रुपये की थी, 1 रुपये का लाभ कमाना चाह रहा, तो वस्तु पर कितने रुपये का लाभ कमाना चाह रहा, 5 रुपये पर कमाना चाह रहा, नहीं कमाना चाह रहा 5 रुपये का। ये क्या मेरा सीपी है और ये क्या मेरा एसपी है। ठीक है, ये क्या मेरा सीपी है, ये क्या मेरा एसपी है। देखो भाई 3 रुपये में वस्तु नहीं बेच रहा, वस्तु ये कितना भाई 4 चौक 16 और 5 तिया 15, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी क्वेश्चन सी हो, ऐसा नहीं होने का। इसका जो तीसरा कॉन्सेप्ट है अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये तो वही बात हो गई 3 रुपये में फिर बराबर में वो लिखूंगा, वो तो चीज़ मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कि वस्तु जो खरीद कर लाया है वो कहाँ गया क्वेश्चन, जो वस्तु लाया है खरीद कर, तो आप ऐसा कह सकते हो इसे कि 25% कितने में बेचना चाहिए, बेचना कितने में चाहिए, मतलब x रुपये में बेचना चाहिए। 25% की हानि होती है तो 25% की हानि 75/100 गुणा, और लाभ कितने का हो रहा है उसे 25% का 125/100। ठीक है, यही तो हो सकता है, और बराबर में लगा दो 850। ठीक है, 25 या 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 510 है यार ये 510। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3 से काटो, देखो 3 ही करना, 3 बचा 2, 3 7 21 170, और ये जगह 5 तिया 15, 5 तिया 15 बचा 2, 5 चौक 20। ठीक है, हो जाएगा, और 16 गुणा 34 करो, 16 चौक 64 का 4, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 4 52। नहीं ऐसे भी नहीं होगा यार, है 16/48 510 रुपये में बेचने पर उसे कितने रुपए की हानि होगी, 25% की हानि होगी, 75/100। ठीक है, तो 25 या 75, 25 चौका 100, लेकिन कह रहा है इसी वस्तु पर मुझे 25% का लाभ चाहिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। वही बात है यार, जो घुमा फिरा का जो क्वेश्चन आना वही आना। देखो बात तो वो की वही जाएगी, बात तो वहीं की वही रहेगी। देखो उसने कितने रुपए बेचने का, 510 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% की हानि होती है तो मुझे सीपी नहीं पता, तो सीपी क्या मान लिया मैंने एक्स, और एक्स पे कितने रुपए की हानि होगी, कितने रुपए की हानि होगी 25% की, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 75/100, और बराबर में दे रखा है 510 रुपये। ठीक है, कितना दे रखा है बराबर में 510 रुपये। भाई इसका मान इतना ही दे रखा है कि इतने में बिकेगी, इतने में बेचूंगा तो इतने रुपए मुझे प्राप्त होंगे, तो बस 25 या 75 और 25 चौका 100, 3 से काटा 17 बार, और ये हो जाएगा 17 चौका 68, 680 रुपये। तो x का मान कितना आ गया 680, और x मान क्या रखा था मैंने सीपी कितना आ गया 680, और 680 पर उसे 25% का लाभ चाहिए, तो 125 बटे कितना हो जाएगा ये 100,
और ये 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और ये जाएगा 40 40 4 7 28 17 और 17 पंजे 85, ये हो जाएगा 850। बात वही की वही है, कुछ नहीं है। घुमा फिरा के क्वेश्चन क्या है यार, एक ही कॉन्सेप्ट चिपको। पहला वाला जो है, जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है वही मेरा ख्याल से जो मेरा अनुभव कहलाता है वो सबसे मस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और सेकंड कॉन्सेप्ट भी आप सीख सकते हो, और ये भी मतलब घुमा फिरा के बात तो वही है, ये बस बेसिक तरीका है, ठीक है। चलो ठीक है, सब बेसिक तरीका है ये। चलो क्वेश्चंस लिखो अगला, बहुत टाइम लगा दिया इस क्वेश्चंस में यार, एक क्वेश्चंस इतनी देर में होगा तो कैसे काम चलेगा। किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% हानि हुई। किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% हानि हुई। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। वस्तु एक ही है, वस्तु तो एक ही है, जो क्रय मूल है वो सेम समान होगा। जब वस्तु एक है, उस पर लाभ कमाना चाह रहा है, उस पर हानि कमाना चाह रहा है, यही तो बात कह रहा है क्वेश्चन में। बस तो कर दो क्वेश्चन। 30% की फ्रैक्शन कितनी है, या तो भाई बेसिक तरीका मान लो या फ्रैक्शन से करते हैं अपन तो, है नहीं। देखो भाई 30% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 3/10, ठीक है। 10 रुपये मैंने क्या मान लिया सीपी, और 3 रुपये मैंने, अब कह रहा है कि कितने रुपये में, हाँ 10 रुपये की वस्तु थी, 3 रुपये की अगर हानि हो गई होगी उसे, तो वस्तु बिकी कितने में होगी, 7 रुपये में। 7 रुपये क्या मेरा एसपी। क्वेश्चन कह रहा है 7 रुपये में नहीं बिकी वस्तु। क्वेश्चन कह रहा है भाई 7 रुपये में कहाँ बिकी है वस्तु, वस्तु तो 700 रुपये में बेची है उसने। मतलब 7 का मान कितना दे दिया, 7 यूनिट का मान दे दिया कितना, 700, और 1 का मान चाहिए, तो क्या करूँगा 700/7 काटूँगा तो ये कितना आ जाएगा 100। अगर ये जब 100 है तो सीपी भी तो इसका 100 गुना होगा, तो सीपी कितना हो गया, 2 0 या 1 0, 1000। सीपी कितना आया मेरा 1000 रुपये। अब कह रहा है कि इस 1000 रुपये पर मुझे 30% का लाभ चाहिए। इस 1000 रुपये पर मुझे कितना लाभ चाहिए, 30% का लाभ चाहिए। तो बस 3/10, 10 रुपये मैंने मान लिया सीपी, और मुझे 3 रुपये का लाभ चाहिए, तो वस्तु बिकेगी 1300 रुपये की, और 10 का मान कितना दिया 1000। इससे ये वाला शून्य खत्म, और ये वाला भी इसका कितना गुना होगा, ये 100 गुना होगा, तो ये कितना आ जाएगा 1300 रुपये, ठीक है। तो कितने रुपये में बेचना चाह रहा है वस्तु को 30% लाभ के लिए, 1300 रुपये में। मतलब 1000 रुपये की चीज़ कितने में बेचना चाह रहा है, 1300 रुपये में। इस क्वेश्चन का आंसर कितना, 1300 रुपये, ठीक है। आप इसे ऐसा भी कर सकते हो, जब आपको सीपी यहाँ पता चलिए डायरेक्ट, आप इसे भी कहो, जब आपको यहाँ डायरेक्ट सीपी पता चलिए कि मेरा सीपी जो है 1000 रुपये पे, और इस 1000 रुपये पर ही, इस 1000 रुपये पर ही मुझे 30% का लाभ चाहिए, तो आप 130/100 भी लिख सकते हो, क्योंकि लाभ हमेशा 100 में जुड़कर लिखा जाता है और हानि हमेशा 100 में घटकर लिखी जाती है। बस इन 2 0 से 2 0 खत्म, 130 तो था ही, और 1 0 ये वाला आ जाएगा 1300 रुपये। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा पढ़ा हुआ समझ में तो आ रहा होगा, नहीं भाई पढ़ा हुआ तो समझ में आ रहा होगा, ये मेरा दिन रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस है, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर 2850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए, यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य होगा। यदि लाभ 8% कम करके रखा जाए तो विक्रय मूल्य होगा। इसका मतलब ये है, मतलब जो वस्तु है, वस्तु तो कम की है भाई, सीपी क्या है उसका कम का है, क्योंकि लाभ हो रहा है दोनों बार। सीपी कहीं ना कहीं 2850 रुपये से कम कहीं होने वाला, लेकिन अगर 14% में बेच रहा है किसी वस्तु को खरीदने के बाद वो, तो उसे कितने का लाभ हो रहा है, 14% का। वो कह रहा है लाभ ज़्यादा का है, कम का लेते हैं, तो उसने लाभ जो 14% लाभ न रख के अपने, मतलब 14% लाभ ना कमा के उन्हें क्या किया, 8% का लाभ रख दिया कि मैं बस 8% इस वस्तु पर लाभ कमाऊंगा, तो मेरी वस्तु क्या होगी, ज़्यादा बिकेगी, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं आप दो तरीके हैं इस क्वेश्चन के करने के, ठीक है, दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका देखो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ये, फर्स्ट ट्रिक मान लो, ठीक है, फर्स्ट ट्रिक। देखो भाई, पहला जो कॉन्सेप्ट है या पहली जो ट्रिक है वो ये है कि आपका लाभ कितना है, 14% का। 14% की फ्रैक्शन होती है, आपको पता है 14/100। इतनी सी बात आपको पता है, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो 14% की फ्रैक्शन कितनी आ गई आपकी, 7/50। 7/50 कितनी आ गई, यहाँ लिख देता हूँ, देखो 7/50। अगर मैं 50 रुपये उसका सीपी मान लूँ और 7 रुपये उस पर, भाई 50 रुपये सीपी था तो कितना का लाभ चाहिए, 7 रुपये का। तो वस्तु कितने में बिकेगी, 57 रुपये में। 57 में बिक जाएगी। बेचने वाली वस्तु क्या कहलाती है, मेरी एसपी। उसने कहा क्वेश्चन में कि वस्तु 57 रुपये की तो बेच ही नहीं रहा, वस्तु तो 2850 रुपये की बेच रहा। इसका मतलब यह है इस 57 यूनिट का मान कितना दे दिया, इस 57 यूनिट का मान जो दे दिया उसने कितना दे दिया, 2850 रुपये दे दिया। 1 यूनिट का मान मुझे चाहिए, अगर 1 यूनिट का मान मुझे चाहिए तो 2850/57, ठीक है। 19 या 57, 19 का ना 19, 19 पंजे 85 और 3 पंजे 15, कितना आ गया, 50। अगर ये 50 है, अगर ये 50 है तो ये भी तो इसका 50 गुना होगा। जब ये 50 रुपये है, ये जो 50 आया है, इस सीपी भी 50 में होकर इसका 50 गुना होगा, तो सीपी कितना हो जाएगा, इसका 50 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 2500 रुपये। इतनी सी बात आ गई समझ में कि जो सीपी है 2500 रुपये है, और 2500 रुपये पे क्या कह रहा है कि उसका जो लाभ है वो 8% कम कर रखा जाए, तो वस्तु कितने में बिकेगी, ठीक है। देखो भाई यहाँ देख लो, 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कह दोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25/2। 25 रुपये मैंने फिर सीपी मान लिया, और मुझे कितने रुपए का लाभ चाहिए, 2 रुपये का। तो बिकेगी कितने में वस्तु, 27 रुपये में बिकेगी कि नहीं बिकेगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 25 रुपये नहीं है, सीपी 2500 रुपये है। इस 25 का मान 2500 दिया है, तो कितने गुना, 100 गुना। भाई कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है। जब 25 यूनिट का मान 2500/25 ले जाओगे तब भी 100 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 25 से भाग करी 2500 को, तो कितना गया 100। तो ये भी इसका कितना गुना होगा, 100 गुना। तो कितना आंसर आ गया इसका, 2700 रुपये, ठीक है। तो वस्तु जो बिकेगी अगर 8% का लाभ कम करके रखा जाएगा, जहाँ वो 2850 रुपये की वस्तु बिक रही थी, आज वही वस्तु 2850 रुपये की न बिक करके 2700 रुपये की बिकेगी। कब, जब लाभ 8% का होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2700 रुपये। अभी दूसरा तरीका भी बताता हूँ इसका, ठीक है। वही बात है यार, ये भी
जो है दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, सीपी निकालना पड़ेगा कि सीपी पे तो लाभ या हानि हो रहा है। एक ही वस्तु तो है, आप एक्स मान लोगे, एक्स गुणा में क्या करोगे, देखो वही बात है यार। दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्या है, एक्स है और गुणा में कितना है, मैंने क्या मान लिया, एक्स रुपये उसका सीपी था, उसे कितने का लाभ हो रहा है, 14% का लाभ हो रहा है इस एक्स रुपये पर बेचने पर। इस एक्स रुपये की वस्तु को 14% लाभ पर बेच रहा है। तो अगर मैं डायरेक्ट यार 57/50 लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, अभी तो बताई थी, मैं 57/50 लिख देता हूँ डायरेक्ट। और बराबर में कितने रुपये में बिक रही वस्तु, 2850 रुपये में बिक रही है। तो देखो 19 क्या 57, 19 का ना 19 बचा कितना 8, सही है, नहीं 19 का ना 19, 5 बचा, 19 पंजे 95, 5 3 पंजे 15, 50, और ये हो गया 50 गुना 50 बराबर 2500। ठीक है, सीपी कितना आ गया उसका, एक्स किया हुआ ना, तो मैंने सीपी, तो सीपी कितना आ गया 2500 रुपये। ठीक है, तो बस इस 2500 रुपये पे कितना का लाभ चाहिए उसे, इस 2500 रुपये का लाभ कितने का चाह रहा है वो, इस 2500 रुपये का लाभ चाह रहा है वो 8% की। तो 8% को मैं लिख सकता हूँ 27/25, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ वही, बस काट दो, 25 ही करना 2500 और इस 27 की गुणा जब 100 करो तो कितना आ जाएगा 2700 रुपये। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, आपके हाथ में होता है देखो क्वेश्चंस करना, किसी भी मतलब किसी भी उस लेवल से करो क्वेश्चंस, तो आपके हाथ में होता करना। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन। मैं सोच रहा था यार कौन सा कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट और है जो दिमाग से यार थोड़ा जो है मतलब बाहर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है थोड़ा, नहीं तो वो कॉन्सेप्ट भी ठीक था, थोड़ा सा जो है या तो इनका अंतर देखना पड़ता 14 और 8 का। अगर मैं अंतर देख रहा तब भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा वो 100 रुपये पर 114 है। चलो कोई बात नहीं, फिर जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, अगर वो कॉन्सेप्ट मेरी समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट था क्या, तब मैं वो वाला क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, 100 में 114, चलो 114 हो गया, 114 रुपये, 100 रुपये पर 8% का लाभ कम करना चाह रहा है, तो कितने रुपए का लाभ करना चाह रहा है, 92 रुपये का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो यार। किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। इसका मतलब समझ रहे हो, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन के करने के लिए, पहला तरीका बताऊंगा और दूसरा तरीका बताऊंगा। देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, या फर्स्ट ट्रिक मेरी क्या कहलाती है। देखो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक ही वस्तु पर लाभ, एक ही वस्तु को मतलब क्या कह रहा है कि उसी वस्तु पर 10% की हानि की अपेक्षा, जो भी वस्तु थी वो मुझे नहीं पता कितने रुपए की वस्तु थी, लेकिन उसी वस्तु पर अगर वो 10% की हानि की अपेक्षा अगर 20% लाभ पर बेचता, तो कहीं ना कहीं उनका जो अंतर है हानि और लाभ का, वो कहीं ना कहीं कितने रुपए का अंतर है, 210 रुपये का अंतर है। तो वही मैंने क्या मान लिया, मैंने वस्तु कितने रुपये की मान ली, वो 100 रुपये की। मैंने माना कि जो वो वस्तु थी, जो उसका वस्तु का क्रय मूल्य था, वो मैंने कितना मान लिया, 100 रुपये। ठीक है भाई, 100 रुपये मान लिया। अब 100 रुपये वाली वस्तु पर कह रहा है कि अगर वो इसको 10% हानि पर बेच दे, अगर मैं इसे 10% हानि पर बेच दूँ तो कितने रुपए में बिकेगी वस्तु, 90 रुपये में। 100 का 10% कितना आ गया, 10, और 100 में से 10 घटेगा तो 90 रुपये में कहीं ना कहीं वस्तु बेचेगा। वो कह रहा है कि 90 रुपये में ना बेच करके वस्तु, अगर मैं इसी वस्तु को, इस 100 रुपये वाली वस्तु को अगर मैं 20% लाभ पर बेच दूँ, आप कह सकते हो कि 100 का 20% कितना होगा। इसे ऐसे करो, देखो ऐसे लिखोगे ना तो फायदे में रहेगा। 100 में से अगर 100 में से 10% हानि पर वस्तु बेचोगे तो 100 का 10% कितना आएगा, 90। तो मतलब वस्तु कितने रुपये में बेच दी आपने, 90 रुपये में वस्तु को बेच दिया। लेकिन ये जो 100 रुपये की वस्तु है, इससे कह रहा है अगर इसी 100 रुपये वाली वस्तु को अगर मैं 20% लाभ पर बेच दूँ तो मुझे जो लाभ और हानि का जो अंतर है वो कितना है, वो मेरा कितना है भाई अंतर, वो मेरा 210 रुपये अधिक है। देखो भाई 100 रुपये पर अगर मैं 20% लाभ पर बेच दूँ वो वस्तु, अगर ये वस्तु 100 रुपये की थी
अगर 100 का 20% अगर मैं निकाल लूँगा तो कितना बैठेगा भाई 20 रुपये। 100 का 20% 20 रुपये, तो 20 रुपये का अगर लाभ में कमाऊंगा तो कितने रुपये का बैठेगा 120 रुपये का। इतनी सी बात किस किस को समझ में आ गई? इतनी सी बात किस किस को समझ में आ गई? क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया, बस इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं 100 का 10% निकाल लूँगा तो 10 रुपये और 10 रुपये की हानि हो जाएगी, तो 90 रुपये में भी वस्तु बिकेगी। और वो कह रहा है कि इसी वस्तु को 100 रुपये वाली वस्तु को अगर 20% लाभ पर बेचना चाहूँ तो 100 का 20% निकाल लूँगा तो 20 रुपये, और लाभ कमाने की बात करें तो 100 में लाभ हमेशा जुड़ता है, तो कितना आ जाएगा 120 रुपये। अब वस्तु तो, अब ये जो इनका अंतर है उसने अंतर विक्रय मूल्य का दिया है। एक बार वस्तु 10% की हानि पर बिक रही है, एक बार वस्तु को उसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा, और जो इनका अंतर है हानि और लाभ वाला, ये वाला कितने रुपए का है 210 रुपये का। लेकिन हमारे हिसाब से कितने का अंतर है, देखो घटाओ, 0 12 में से 9 गए 30, हमारे हिसाब से अंतर कितने रुपये का आया है इनका 30 रुपये का। क्वेश्चन कह रहा है 30 रुपये का अंतर नहीं है, अंतर तो 210 रुपये का। इस 30 का मान कितना दे दिया 210, और 1 का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो 210 बटे कितना हो जाएगा 30, और इससे ये कैंसिल 30 सत्ते 21। अगर ये 7 गुना है, अगर ये 7 गुना है तो ये CP भी 100 रुपये ना होगा, इसका कितना गुना होगा 7 गुना होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 700 रुपये। इसका किराया मूल्य कितना आ गया 700 रुपये। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आई अभी दोस्तों? बात तो समझ में आ गई होगी यार। मतलब उसने जो विक्रय मूल्य का अंतर दिया था, क्वेश्चन तुम समझे नहीं। एक बार वस्तु जो 90 रुपये में बिकी वही, एक बार वस्तु वो 120 रुपये में बिकी। उसने कहा है जो इन दोनों का जो अंतर है वो कितने रुपए है 210। हमारे हिसाब से कितना रुपये आ गया अंतर 30 रुपये। 30 का मान 210, 1 का मान कटा, इस शून्य 3 सत्ते 21 7, और CP भी 100 रुपये नौका, उसका 7 गुना होगा, तो CP कितना होगा 700 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराता हूँ ऐसे। पहले दूसरा कॉन्सेप्ट सीख लो इसका। देखो अब ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका करने का। ठीक है, ये क्या हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया करने का। क्या हो गया बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया सीखने का। अब ट्रिक सीख लो कि 1 सेकंड में कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को उड़ाओगे। 1 सेकंड में कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को उड़ाओगे। देखो भाई, एक बार जब भी, एक बार लाभ और एक बार हानि, जब भी अगर आपको एक बार कहीं भी इस चैप्टर में नहीं कोई सा भी हो, एक बार अधिक कह दे और एक बार कमी कह दे, एक बार लाभ कह दे एक बार हानि कह दे, कभी भी तब भी एक बार अगर ऐसा कहेगा तो हमेशा चीज़ें क्या होती है आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, क्या होता है हमेशा चीज़ें आपस में जुड़ती हैं। इतनी सी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब वो माइनस ब्रैकेट वाला अंदर जाएगा ना वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाती है चीज़ें जुड़ जाती है। अगर लाभ हानि कहेगा तो चीज़ें क्या होंगी आपस में जुड़ेगी, हानि लाभ कहेगा तब भी आपस में चीज़ें क्या होंगी जुड़ेगी। अगर हानि हानि कहेगा तो आपस में क्या होगी वस्तु घटेंगी, और लाभ लाभ कहेगा तो वस्तु घटेंगी। इतनी सी बात अपनी इस खोपड़ी में दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन 2 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है। पहला हानि दिया, ठीक है, पहला क्या दिया हानि, यहाँ दिया है हानि और यहाँ क्या दिया है लाभ। इतनी सी बात आपको समझ में आएगी। यहाँ क्या दिया है हानि और यहाँ क्या दिया है लाभ, और यहाँ क्या दे दिया उसने कहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, पहले कितने परसेंट की हानि है 10% की, तो कितने में 90 में, फिर कितने रुपए का लाभ हो रहा है 120 रुपये का। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, आ गई होगी नहीं, बस इससे ये कैंसिल कर दो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ठीक है, रुको रुको, ऐसा नहीं होगा भाई। कितने की हानि हो रही है 10% की। ठीक है, कितने की हानि हो रही है 10% की। लाभ कितने का हो रहा है 30% का, नहीं लाभ कितने का हो रहा है 20% का। लाभ कितने का हो रहा है 20% का। हानि कितने की हो रही है 10% की। मैंने कहा ना हानि और लाभ होगी तो क्या होगा आपस में जुड़ जाएंगे। 10 रुपये की हानि 20 रुपये का लाभ, कितने का 30 रुपये का। 30 का अंतर कितना दिया है, 30 का अंतर दिया है 210, और 1 का अंतर कितना है 210 बटे 30, और 3 सत्ते 21, और मुझे निकालना है CP, और मैंने CP कितना मान लिया 100 रुपये, तो इसका 7 रुपये ना होकर ये भी 100 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा CP 700 रुपये। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है इस तरीके से उड़ाना है। ठीक है, जब भी लाभ और हानि की बात करेगा, ठीक है, लाभ हानि की बात करेगा और अधिक और कम की बात करेगा, इस बात को भी ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब वो अधिक और कम की बात करेगा। ठीक है, कब होगा जब अधिक और कम की बात करेगा। क्वेश्चन में क्या करेगा,
जब अधिक और कम की बात करेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ऐसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या है? सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची। शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची। यदि वह इसे 110 रुपये अधिक में बेचती। शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची। यदि वह इसे 102 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 10% लाभ प्राप्त होता है। शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची। यदि वह इसे 102 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 10% लाभ प्राप्त होता है। तो बताओ घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बताओ घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मैं दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे बेस्ट लगा। देखो, हानि लाभ, कितने की हानि? 15% की हानि। लाभ कितने का है? लाभ कितने का है भाई? 10% का लाभ। आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25। और 25 का मान कितना दे रखा है उसने? जो अंतर रखना है इसके सामने रखना है। 25 का मान कितना दे दिया? 102 रुपये। 102 रुपये। एक का मान कितना? 102/25। और मान चाहिए हमें सीपी का 100 रुपये मान दिया। तो सीपी लगा दिया जैसे 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 0 4 का 4, 408 रुपये उसका क्या था? सीपी था। कंडीशन होगी सेटिस्फाइड। कितना रुपये का सीपी था उसका? 408 रुपये। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 408 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा इसका? 408। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है उससे क्वेश्चन को क्या करना, आपको चेक करना है कि क्वेश्चन का आंसर 408 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आता तो मुझसे बताओ, मैं फिर उस कॉन्सेप्ट को दोबारा क्लियर कर दूंगा आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची। अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची। यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता, यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 14% लाभ होता। यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा होता तो 14% लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची। यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 14% लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो भाई, यहाँ भी क्या है? लाभ। यहाँ भी क्या है? लाभ। मैंने कहा जब लाभ लाभ वाली कंडीशन होगी तो चीज़ें क्या होंगी? आपस में क्या होंगी? घटेंगी। यहाँ कितने का लाभ है? 14% का। यहाँ कितने का लाभ है? 8% का। यहाँ भी लाभ है, यहाँ भी लाभ है। क्या होंगी कंडीशन? घटनी है। कितनी? 6% आ जाएगा। और 6 का परसेंट का मान हमेशा अंतर, इस 6 का मान हमेशा उस जो अंतर दिया उसके सामने रखना। तो 6 का अंतर कितना दे दिया? 6 का अंतर दिया 75। और 1 बराबर 75/6 और गुणा में लगा दो 100। ठीक है, गुणा में क्या लगा दो? 100। ठीक है, देखो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। सही है, 3 दूनी 6 बचे, सही है। 250 बार काट दो और 25 0 0, 25 पंजे 125, कितना आ गया? 1250 रुपये के आ गया उसका सीपी। चलो भाई, कंडीशन होगी इसकी भी सेटिस्फाइड। 1250 रुपये के आ गया उसका सीपी, इसका आंसर। ठीक है, उस तरीके से दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से आप करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहला 100 रुपये पे क्या करोगे? 14% का लाभ निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? 14% पर लाभ 14 रुपये। फिर 100 का क्या करोगे? 100 रुपये पर 8% का लाभ निकाल लोगे तो कितने रुपये? 8। 14 और 8 में कितना अंतर? 6। और 6 का मान, बात तो यार वही की वही है। वही क्वेश्चन आ गया है, बस समझने की बात है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेवल अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, विकास ने 12,000 रुपये का सामान खरीदा। विकास ने 12,000 रुपये का सामान खरीदा। उसे दुकान तक लाने में 2,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च पड़ा। विकास ने 12,000 रुपये का सामान खरीदा। खरीदने वाली चीज़ क्या होती है? सीपी। ठीक है, विकास ने 12,000 रुपये का सामान खरीदा। उसे दुकान तक लाने में 2,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च पड़ा। यदि कुल सामानों की संख्या 700 रुपये है, यदि कुल सामानों की संख्या 700 है, यदि कुल सामानों की संख्या 700 है और उसे विकास ने 23 रुपये प्रति सामान की दर से बेचा, यदि विकास ने 23 रुपये प्रति सामान की दर से बेच दिया तो उसे कितना लाभ हुआ? यदि विकास ने 23 रुपये प्रति सामान की दर से उसे बेच दिया तो उसे कितना लाभ हुआ? इसका मतलब समझते हो तुम? क्वेश्चन में जरा दिमाग लगाओ। 1 मिनट में इंक डाल देता हूँ। ठीक है,
ठीक है भाई, देखो 12,000 रुपये का क्या खरीदा उसने, सामान खरीदा है। क्या खरीदा है, 12,000 रुपये का सामान। अब कोई मान लो कुछ वस्तु थी, उसने हमें नहीं पता, लेकिन उसने क्या कहा कि उसने 12,000 रुपये का क्या खरीद लिया, सामान खरीद लिया। भाई इतनी सी बात किस किस को समझ आएगी, क्या खरीद लिया, 12,000 रुपये का सामान खरीद लिया। खरीदने वाली चीज़ क्या कहलाती है, मेरी सीपी। लेकिन उसने एक चीज़ और कहा, एक चीज़ और कह दी बीच में कि 2,000 रुपये का लाने का खर्च अतिरिक्त पड़ा उसे घर तक। तो मतलब 12,000 रुपये का 2,000 रुपये पे हो गए, तो टोटल सामान पड़ कितने का आया उसे, 14,000 रुपये का। तो 14,000 रुपये क्या हो गया, सीपी। लेकिन उसने क्या कहा है कि उसने जब 14,000 रुपये का जो सामान लाया है और कुल सामानों की संख्या कितनी थी, 700, मतलब कुछ भी मान लो, 700 मार्कर मान लो, 700 पेन मान लो। उसने क्या खरीदे, 700 पेन खरीदे। ठीक है, 700 पेन खरीद लिए और 700 पेनों को वो एक पेन 23 रुपये प्रति का बेचता है। एक पेन 23 रुपये का बेचेगा तो 700 की गुणा 23 से कर दो और 20 में घटा दो और आंसर आ जाएगा फटाफट। और मुझे कमेंट में बताना क्या क्या आंसर आया आपका। ठीक है भाई, मुझे कमेंट में बताना भी क्या क्या तुम्हारा आंसर आया है। चलो मैं बताता हूँ। मैंने माना उसने कोई वस्तु थी, कितने रुपए में, 12,000 रुपये के, मतलब पेन उसने कितने रुपए में खरीद लिए, 12,000 रुपये में खरीद लिए। कितने रुपए में खरीद लिए, 12,000 रुपये में क्या कर लिया उसने, पेनों को खरीद लिया 12,000 में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 सही है। 12,000 रुपये में क्या कर लिया उसने, सामान खरीद लिया। ठीक है, और 2,000 रुपये का क्या बिल पड़ा उसे, अतिरिक्त खर्च पड़ा। 2,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च पड़ा तो रुपये में कितने हो गए, 14,000। 14,000 रुपये क्या हो गया उसका, सीपी हो गया। ठीक है भाई, अब सीपी जो 14,000 रुपये हो गया। अब कह रहा कि एक सामान उसने क्या किया कि जो पेन लाया था, जो सामानों की संख्या थी कुल, वो कितनी थी, 700 थी। एक पेन जो है उसने 23 रुपये प्रति के हिसाब से पेन बेचा। मतलब ये है, मैंने 700 क्या मान लिया, उसने पेन खरीद कर लाया होगा। भाई एक छोटी सी चीज़ मान लो कि 700 रुपये क्या लाया होगा, पेन खरीद कर लाया होगा। एक पेन अगर 23 रुपये का बेचेगा तो 700 पेन कितने रुपए का बेच देगा, आप कह सकते हो 23 की गुणा 700 कर दोगे, तभी मैं बता सकता हूँ। 23 की गुणा जैसे मैंने 700 से करी, 23 की गुणा मैंने जैसे 700 से करी, 23,000 7 21 16,100 रुपये। मतलब कहने का यह है 14,000 रुपये क्या था उसका सीपी। उसने बेचा कितने में, वो 16,100 रुपये में। 100 रुपये में बेचने वाली चीज़ क्या कहलाती है, मेरा एसपी। कितने रुपए का लाभ हो गया होगा, देखो 0 0 और 1 ऐसे आ जाएगा डायरेक्ट, और 6 में से 4 गया 2। ठीक है, 2100 रुपये आएगा। ठीक है, 2100 रुपये का क्या हो गया होगा, उसे लाभ हो गया होगा। कितने रुपये का लाभ हो गया होगा, 2100 रुपये का उससे क्या हो गया होगा, लाभ हो गया होगा। ठीक है भाई, सही कैलकुलेशन तो सही करिए ना। 23,000 7 21 का 1 7 दूनी 14 2 16 16,100 रुपये। 16,100 रुपये मतलब 14,000 रुपये की वस्तु थी, 16,100 रुपये में बेच दी तो कितने रुपये का लाभ है, 2100 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2100 रुपये। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका, 2100 रुपये है। ठीक है, कितना है भाई, 2100 रुपये। सही है बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को, हरि ने 20%, हरि ने 20%, हाँ, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को, हरि ने 20% हानि पर सोहन को बेच दी। राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को, हरि ने 20% हानि पर सोहन को बेच दी। यदि सोहन ने उसके 8,800 रुपये दिए हों, यदि सोहन ने उसके 8,800 रुपये दिए हों तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी। तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी। तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी। सोहन ने उसे 8,800 रुपये दिए हों तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसने उसको बेच दी, उसने फिर उसको इतने रुपए में हानि बेच दी, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको सिंपल सा फंडा अपनाना है। ठीक है भाई, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपका, वो 1/10, 1/10 और 10
10 रुपये क्या मान लिया मैंने CP। अगर 10 रुपये CP मान लिया और उसने कितने रुपये लाभ पर बेच दी, अगर 1 रुपये लाभ पर बेच दी होगी तो वस्तु कितने रुपये में बिकी होगी, 11 रुपये में। फिर कह रहा कि 20% हानि पर वो सोहन को बेच दी। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरी, 1/5। 5 रुपये अगर CP होगा, ठीक है भाई, और 1 रुपये की हानि पर बेच दी होगी तो वस्तु कितने रुपये में बिकी होगी, 4 रुपये पर। ये मेरा क्या है, CP है, ये मेरा क्या है, SP है। ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको सिर्फ इस तरीके से ही क्वेश्चन को क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है। ठीक है, इधर कितने हो गया, ये होगी आपस में 10 पंजे 50 और ये इधर हो गया 11 चौक 44। ठीक है, वस्तु जो बिकी है वो कितने रुपए में, उसने जो राम किसने दिए पैसे, हाँ, सोहन ने उसको 8,800 रुपये दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है सोहन ने 8,800 रुपये नहीं दिए, सोहन ने तो 44 रुपये दिए हैं। इस 44 का मान कितना आ गया, इस 44 का मान आ गया 8,800 रुपये। तो 44 दूनी होते 88 200, तो यूनिट CP इसका कितना गुना होगा, 200 गुना होगा 50 0 0 50 0 50 दूनी 100, तो आंसर आ जाएगा इसका 10,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10,000 उस वस्तु का क्या था, CP था। ठीक है, चलो, तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो इसी तरीके से करना। बाकी तो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट तो ही, वस्तु क्या है, एक ही वस्तु का जिक्र कर रहा है भाई, एक ही वस्तु का जिक्र कर रहा है। एक्स मान लो, एक्स पर 10% का लाभ 110/100 गुणा फिर उसी पर हानि, तो 20% की हानि कितने कर दोगे, 20% की हानि 80/100 बराबर कितना रख दोगे, 8,800। कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलो अब वो क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आते हैं, लेकिन इनकी संभावना ज़्यादा रहती है पूछने की। इनकी संभावना क्या रहती है, ज़्यादा रहती है क्वेश्चन से पूछने की। देखो, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बटे हानि परसेंट बताइए। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बटे हानि परसेंट बताओ। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बटे हानि परसेंट बताओ। देखो भाई, 18 वस्तुओं का CP, 18 वस्तुओं का CP बराबर कितना दिया है, 20 वस्तुओं के SP के बराबर दिया है। ये तो दिया है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि बताओ। आप कह सकते हो, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्या करना है, देखो ऐसे भी मत करो, सिंपल सा तरीका समझाता हूँ। देखो CP बटे SP बराबर, ये 20 यहीं का ही रहेगा और ये इसके बटे में पहुंच जाएगा कौन सा, 18। ठीक है, 2 नाम 18 और 2 धाई 20। CP कितना आ गई मेरा, CP/SP बराबर 10/9। आपका पता है CP कितने रुपए मेरा, 10 रुपये, और SP कितना मेरा, 9 रुपये। इसका मतलब यह है, जो मैंने ये बताया, ये खरीदने वाला, खरीदी जाती है वस्तु, ये खरीदने वाली होती है और ये बेचने वाली चीज़ होती है। ठीक है, आपको पता है 10 रुपये की वस्तु आप कोई खरीद कर लाए, 10 रुपये का पेन खरीद कर लाए और आपने 9 रुपये का बेच दिया, तो आप कह सकते हो कि कितने रुपए की हानि हो गई होगी, 1 रुपये की हानि हो गई होगी। और हानि हुई किस पे है, इस 10 रुपये पर हुई है या CP पर हुई है। आप हानि और लाभ हमेशा CP पर होता है और गुणा में लगा दो 100 और 10 250, आंसर आ जाएगा 10% की क्या हो गई, इसे हानि हो गई भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 10%। ठीक है, ताल लो। बराबर में जो चीज़ें होती हैं ना आपस में पलट जाती हैं, इस बात का भी आपके दिमाग में ध्यान होना चाहिए। जब बराबर में चीज़ें होती है तो आपस में उसका मान दूसरी वाली तरफ हो जाता है और उसका मान उस वाली तरफ हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ये वाली भी नहीं, इस तरीके से करोगे तो कभी भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो तारो, चलो भाई अगला क्वेश्चन है, क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है। देखो, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट हानि परसेंट बताओ। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बटे हानि परसेंट बताओ। ठीक है भाई, बस कितने रुपए का बस क्रय मूल्य है, 25 वस्तुओं का CP बराबर 25 वस्तुओं का CP 20 वस्तुओं के SP के बराबर है, 20 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो CP बटे SP बराबर 20/25। ठीक है, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 4/5।
CP अपॉन में SP बराबर 4/5। CP 4 रुपये है, SP 5 रुपये है, मतलब वही 4 रुपये का पेन खरीद कर लाए, आपके क्या करा, आपके 5 रुपये में बेच दिया, तो आप कह सकते हो 4 रुपये का पेन 5 रुपये में बिका होगा, तो 1 रुपये का लाभ हुआ होगा, और लाभ हुआ होगा इस 4 रुपये पे या CP पर, और गुणा में लगा दोगे 100, और जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25% का क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। ठीक है, 25% का क्या हो जाएगा, उसका लाभ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 25%। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन से लिखो फटाफट, चलो डाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन है 2 रुपये की 3 की दर से केले खरीद कर एक 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए। 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए, तो लाभ परसेंट बटे हानि परसेंट बताओ। 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए, तो लाभ बटे हानि परसेंट बताओ। लाभ बटे हानि परसेंट बताओ। ठीक है भाई, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन क्या हो मिले, तो आपको क्या करना, रुपए और क्वांटिटी, क्वांटिटी या मतलब वस्तु, भाई रुपए बटे वस्तु, चलो ऐसा तो वस्तु। ठीक है, अब उसने क्या किया है, 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदे। 2 रुपये में रुपए कितने, 2, वस्तु कितनी खरीद ली, 2 रुपये में 3, भाई 3 रुपये, 3 खरीदी कि नहीं खरीदी, 3 तो खरीदी। ठीक है, ये क्या है मेरा CP है, नहीं है, ये CP है। अब उसने क्या कहा है कि 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए। रुपए कितने आपके, 4 रुपये में बेच कितने दिए, 5 केले, तो ये क्या मेरा SP। ठीक है, अब एक बात बताओ, मुझे क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, वस्तुओं की क्वांटिटी मुझे समान करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मैं अपनी वस्तुओं की जो क्वांटिटी है वो मैं क्या कर लेता हूँ, समान कर लेता हूँ। भाई इतनी सी आप दिमाग में चीज़ें बैठाओ कि जो मेरी वस्तु की क्वांटिटी है, जो मेरी वस्तुओं की क्वांटिटी है वो मैं क्या कर लूँ, समान कर लूँ। ठीक है, तो समान कर लेता हूँ, इसे 3 पंजे 15 कर लूँ और 5 तिया 15 कर लूँ। अगर मैंने 5 से इधर कैलकुलेशन करी है तो मुझे 5 से इधर करनी पड़ेगी, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये 3 से इधर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो 3 चौक कितना हो जाएगा मेरा 12। ये क्या था मेरा 10 रुपये क्या था मेरा CP था, और 12 रुपये क्या था मेरा SP था। बस कंडीशन सेटिस्फाइड। 10 रुपये की वस्तु थी, कोई 10 रुपये की वस्तु थी आपके, और आपने बेच कितने में दी, 12 रुपये में बेच दी। 10 रुपये की चीज़ आपने 12 रुपये में बेच दी, तो आपको कितने रुपये का लाभ हो गया, आप कह सकते हो 2 रुपये का लाभ हो गया। होगा किस पर, CP पर। CP कितना मेरा 10 रुपये, या 10 रुपये पर लाभ होगा, गुणा में लगा दो 100, और 10 ढाई 100, और 10 दूनी 20। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 20। ठीक है, तो कितना % का लाभ होया, 20% का क्या होया, लाभ होया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो रुपए कितने हैं, 3 रुपये। ठीक है, 3 रुपये नहीं 2 रुपये थे, 2 रुपये में 3 की दर से। ठीक है, 2 रुपये में 3 की दर से, और 4 रुपये में कितने रुपये, 4 रुपये में 5 की दर से, ये तो था। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको इसकी कैलकुलेशन इससे और इसकी कैलकुलेशन इससे। ठीक है, 2 पंजे 10, 10 हमेशा इधर लिखना है। कभी भी इधर 10 लिखोगे तो कैलकुलेशन में तुम दिक्कत कर जाओगे। ठीक है, 2 पंजे 10 और 4 तिया 12, ये क्या मेरा CP, ये क्या मेरा SP। ठीक है भाई, 10 रुपये की वस्तु 12 रुपये में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ, 2 रुपये का लाभ हुआ। किस पर होगा, इस 10 रुपये पर। गुणा में लगा दो 100, और 10 ढाई 100, और 10 दूनी 20, तो आंसर कितना आ गया, 20%। ठीक है, इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगता हो क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो, और उस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला सवाल। कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हो, आपके हाथ में है कौन सा आप। तो ठीक है, क्वेश्चन है 4 रुपये में 3 की दर से नींबू खरीद कर, 4 रुपये में 3 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए। 4 रुपये में 3 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, तो हानि % बताओ। 4 रुपये में 3 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, तो हानि % बताओ। देखो भाई, रुपये क्या कर ली, वस्तु। 4 रुपये में कितने खरीदे, 4 रुपये में खरीदे 3, और फिर कह रहा कि 3 रुपये में क्या कर दिया, 4 क्या कर दिया, 4 बेच दिए। बस
क्या करनी पड़ेगी, वस्तु की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी मुझे यहाँ समान करनी पड़ेगी। कर दो 4 तिया 12 और 3 चौक 12 और 4 से जब इधर मल्टीप्लाई करी तो अगर 4 से इधर करी तो मुझे 4 से इधर भी करनी पड़ेगी और फिर अगर मैंने 3 से इधर करी है तो 3 से मुझे इधर भी करनी पड़ेगी। 4 चौक 16 और 3 तिया 9। 16 रुपये मेरा क्या है CP है, 9 रुपये क्या मेरा SP है। ठीक है, 16 रुपये क्या मेरा CP है, 9 रुपये क्या मेरा SP है। 16 रुपये की वस्तु को मैंने 9 रुपये में बेच दिया, मतलब 16 रुपये का पेन 9 रुपये में बेच दिया तो मुझे कितने रुपये की हानि होगी, 7 रुपये की हानि होगी। फिर 16 में 16 घटाया 7 और 7 रुपये की हानि किस पर होगी, हमेशा CP पर। ये जिस पर भी हानि या लाभ होता है तो शुरू वाली क्वांटिटी पे होगी। भाई 1609 रुपये पर तो हानि होगी और जिस पर होगी वो हमेशा बटे में जाता। और 16 रुपये की हानि और गुणा में लगा 200 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 सत्ते 175। ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 बचा 1, 4 तिया 12, 43 सही 3/4% की क्या होगी मुझे हानि होगी। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट से आप करना, दूसरे कॉन्सेप्ट से आप करना, उसकी मल्टीप्लाई इधर उसकी मल्टीप्लाई इधर, तब भी आंसर कितना आने वाला है 43 सही 3/4 आने वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं कोई भी नहीं छोड़ूंगा, क्वेश्चन तो मैं कोई भी नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आता होगा। ठीक है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ परसेंट हानि बताओ। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ परसेंट हानि परसेंट बताओ। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ परसेंट हानि बताओ। वस्तु को अगर 69 रुपये में बेच रहा तो 8% की हानि हो रही है, लेकिन वो कह रहा है अगर वस्तु को 69 रुपये में नहीं बेचकर 78 रुपये में बेच दूँ तब लाभ परसेंट हानि बताओ। आप लाभ परसेंट या हानि परसेंट कब बता सकते हो, जब आपको CP पता हो। तो CP ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरी, 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25। मैंने क्या मान लिया 25 रुपये क्या मान लिया इसका CP, 25 रुपये का क्या मान लिया मैंने CP और 2 रुपये का लाभ हुआ होगा तो कहीं ना कहीं वो वस्तु 27 रुपये में बिकी होगी। अरे यार 25 उसने कहा है कि हानि हो रही है भाई 8% पे। अगर 25 रुपये उसका CP होगा और 2 रुपये की 25 रुपये की वस्तु, अगर 25 रुपये का पेन खरीद करके लाए, 25 रुपये का पेन खरीद करके लाए और 2 रुपये का क्या होगी इस पर हानि होगी। 25 रुपये पर आपने क्या किया, 2 रुपये कम में अगर वो पेन बेच दिया होगा तो आपने पेन बेचा कितने में होगा, 23 रुपये में बेच दिया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पेन 23 रुपये में नहीं बेचा गया, पेन तो 69 रुपये में बेचा गया। इस 23 का मान कितना दे दिया, 69 दे दिया और 1 का मान कितना है 3। मैं 23 दिया 69, देखो डायरेक्ट भी काटते करो यार कभी कभी 3 और ये कितना है 25 दिया 75। ये भी अगर 3 है तो CP का कितना गुना होगा, तो 25 दिया 75 हो गया होगा। CP कितना आ गया 75 और 75 रुपये आप CP आ गया, उसे बेच कितने में रहा है 78 रुपये में बेच रहा है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। 75 रुपये CP था, 78 रुपये में बेचने की तो बात कर रहा है, कितने रुपये का लाभ कमा रहा है 3 रुपये का और 75 पर कमा रहा है, गुणा में लगा 200 और 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से 3 खत्म। तो लाभ कितने का आ जाएगा 4% का। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4%। दोबारा समझाता हूँ बढ़िया करके ठीक को, ठीक है दोबारा समझाऊंगा, पहले तार लो क्वेश्चन को, क्या कर लो पहले तार लो क्वेश्चन पहले तार लो। ठीक है देखो यो जो है ठीक है 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/25। ठीक है भाई 25 रुपये क्या मान लिया मैंने CP। 25 रुपये की कोई वस्तु खरीद कर लाए आपने, वो 2 रुपये की हानि पर बेच दी होगी, तो कितने पर बेची होगी 23 रुपये। और 23 रुपये क्या कहलाता है मेरा विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई 23 रुपये में नहीं बेची वस्तु तो 69 रुपये में बेच रहा है वो। इस 23 का मान कितना दे दिया 69 और 1 का मान चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा 69/23 और 23 दिया 69 3। अगर ये 3 गुना होगा तो CP भी 25 रुपये ना होकर इसका 3 गुना रहा होगा, तो CP भी 25 रुपये ना होकर इसका 3 गुना रहा होगा, तो कितना हो गया होगा 75 रुपये। 75 रुपये क्या आ गया मेरा CP आ गया। इतनी सी बात आपको आ गई।
अब कह रहा है तो CP मुझे पता चल गया। अब 75 रुपये उसका CP था। उसने कहा है क्वेश्चन में कि 75 रुपये की वस्तु को अगर मैं 78 रुपये में बेच दूँ, क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि अगर मैं वस्तु 78 रुपये में बेच दूँ तो मुझे लाभ होगा या हानि होगी। तो मुझे पता है 75 रुपये की आपका CP है, CP कितना है और SP कितना है। देखो 75 रुपये CP है और 78 रुपये तुम्हारा SP है। कितने रुपए का लाभ हो गया? 3 रुपये का लाभ हमेशा जिस पर होता है वो वस्तु हमेशा नीचे लिखी जाती है। ये लाभ या हानि CP पर होती है, गुणा में लगा दो 100 और 25 या 75 और 25 चौका 100, 3 से 3 खत्म, 4% का क्या हो गया होगा? मुझे लाभ हो गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4%। चलो भाई अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से क्वेश्चन से जो है आपकी समझ में आ गया होगा। आया भी नहीं आया? चलो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, उस समय कल को कराऊंगा एक नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कराया है आज, उसे कल करवाता हूँ। ठीक है, एक पुस्तक की 20 प्रतियाँ 1000 रुपये में बेचने पर 5 प्रतियों के बराबर लाभ हुआ हो। एक पुस्तक की 20 प्रतियाँ 1000 रुपये में बेचने पर 5 प्रतियों के बराबर लाभ हुआ हो तो एक प्रति का CP ज्ञात करें। एक पुस्तक की 20 प्रतियाँ 1000 रुपये में बेचने पर 5 प्रतियों के बराबर लाभ हुआ हो तो एक प्रति का CP ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कितने रुपए में, 1000 रुपये में, तब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जितने रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए में बेच रहा है? 1000 रुपये में। ठीक है, कितने का लाभ? 20 प्रतियाँ तो थी ये और प्लस 5 प्रतियों के बराबर लाभ, 5 ही हो गई, टोटल हो गई 25 और 1000 बटे 25 कर दो और 25 चौका 100, तो लाभ कितने का हो जाएगा? उसे 40 रुपये का या 40% का। ठीक है, कितना रुपए का लाभ हो जाएगा? उसे 40 रुपये का। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप इस तरीके से करना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता और क्या हो जाता, क्वेश्चन हो नहीं पाता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 40 रुपये का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन छोटा सा था, मैंने इसलिए इसमें कर दिया। क्वेश्चन है 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो 720 रुपये में बेचने पर 17 गेंदों को 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर हानि होती है तो घटेगी चीज़, लाभ होता तो जुड़ेगी। इतनी सी बात इस क्वेश्चन में याद रखनी बस। 720 बटे कितना? 12 और 12 छंग 72 कितना आ गया? 60। उस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 60 रुपये। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 60 रुपये। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ। किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ। तो वस्तु का CP बताओ। तो वस्तु का CP बताओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिला है कि उतने की हानि हो रही है कि जितने का लाभ, मतलब अगर लाभ 25 रुपये का हुआ होगा तो हानि भी 25 रुपये की हो रही होगी। अगर लाभ 1 रुपये का हुआ होगा तो हानि भी 1 ही रुपये की हो रही होगी। इस बात को क्वेश्चन में ये कह रहा है। ठीक है, देखो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन के करने के। पहला कॉन्सेप्ट है CP। ठीक है, अगर मुझे उसने कहा है कि 540 रुपये में बेचने पर 540 रुपये में बेचने पर उतनी हानि होती, मैंने माना 1 रुपये की हानि होती होगी कि जितना कि उसको 750 रुपये में बेचने पर, जितना कि उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ हुआ होगा। ठीक है, कितना रुपये का लाभ हो रहा होगा? 1 रुपये का लाभ हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? ठीक है, तब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, आपको क्या करना है? ये वाली जो चीज़ें हैं आपस में क्या करना है? जोड़नी है। ये चीज़ें आपस में देखो जोड़ दो। 750 बटे 540 और अपोन में क्या कर दो? 1 रुपये का। देखो मैंने कहा था कि ये लाभ है और ये क्या मेरी हानि। मैंने जब भी कहा है कि लाभ और हानि और अधिक और कमी की बात करेगा, लाभ और हानि, देखो लाभ और हानि है तो क्या होगी? आपस में चीज़ें क्या हो जाएंगी? ऐड। तो 1 का लाभ और 1 की हानि टोटल कितना हो गया? 2। तो बस कैलकुलेशन कर दो। 0 5 4 9 7 5 12, 1290 बटे 2 और 2 6 12, 2 चौक 8
और 2 पंजे 10, 645 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को जमाना होगा एग्जाम में। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन क्या एकदम से सॉल्व हो सकता है, एकदम से आंसर इसका क्वेश्चन का आपका आ सकता है। इस बात को आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब भी अगर लाभ और हानि की बात करेगा तो हमेशा एक बार लाभ हुआ एक बार हानि, तो हमेशा चीज़ें जुड़ती हैं। ठीक है, इतनी बात भी आपको पता होगी। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 645। दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन का करने का, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है ये लगता है मुझे। ठीक है, क्या लगता है मुझे, यही लगता है सबसे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन का कि भाई 1 सेकंड में क्वेश्चन को क्या करना है, उड़ाना है आपको। तो 1 सेकंड में क्वेश्चन को क्या है, उड़ाना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, किसी को 120 रुपये में बेचने से प्राप्त हुआ 90 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का तिगुना है। किसी वस्तु को लिखो, किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने से प्राप्त हुआ 90 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का 3 गुना है, तो वस्तु का सीपी ज्ञात करें। किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने से प्राप्त 90 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का तिगुना हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपका क्या करना है, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, लो माइनस हाई अपॉन n-1। ठीक है भाई, इतनी सी बात आपको बस याद रखनी है क्वेश्चन का सवाल। उसने कहा लो कितना है 90 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 120 रुपये में प्राप्त लाभ का 3 गुना है। 3 गुना है क्या, 90 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ नहीं, 120 रुपये में बेचने से प्राप्त हुआ 90 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का 3 गुना है। 3 गुना क्या है, यही तो है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन की क्वांटिटी अगर सेम करनी होगी तो हमें 3 गुना किधर लिखना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, बटे 3 गुना है, 3 माइनस 1 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा 3 गुना। अगर ये 3 गुना है तो ये 1 गुना होगा, तो आपस में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बस 270 बटे माइनस 120 बटे कितना 2। ठीक है, 0 का 0 साथ में 2 गया 5, इधर लिख लो 0 का 0 साथ में 2 गया 5, 2 में से 2 गया 1, तो ये हो गया 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। ये हो गया आपका 75 इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 75। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, लो माइनस हाई अपॉन n-1 और कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य पर लाभ 20% है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य पर संगणना करने से प्रतिशत लाभ है। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य पर संगणना करने से प्रतिशत लाभ है। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य पर संगणना करने से प्रतिशत लाभ है। देखो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है, 5 रुपये मैंने सीपी मान लिया और 1 रुपये का अगर लाभ हो जाएगा तो कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, 6 रुपये का। इस बात की तो कह रहा है क्वेश्चन कि 5 रुपये का सीपी था, 1 रुपये का लाभ, तो वस्तु कितने बिकेगी, 6 रुपये में। लेकिन उसने कहा है अगर लाभ की गणना वो विक्रय मूल्य पर कर दे, विक्रय मूल्य पर संगणना करने से प्रतिशत लाभ होगा। मतलब इसका मतलब जानते हो, अगर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कर दे तो जो प्रतिशत लाभ होगा वो कितने रुपए होगा। तो आपका जो प्रतिशत लाभ होगा नहीं वो कितने रुपए होगा। इस 6 रुपये को क्या मान लिया उसने, इस 6 रुपये को एसपी ना मानकर सीपी मान लिया। क्या मान लिया, सीपी मान लिया और इसे एसपी मान लिया। इसे क्या मान लिया, एसपी मान लिया। अगर संगणना पर लाभ कर दिया तो अब लाभ कितने का हो गया भाई। एक चीज़ बताओ, 6 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये की हानि, 5 रुपये में बिकी, वस्तु का लाभ 20%। हाँ तो सही तो है, संगणना जो कर रहा है वो इस पर कर रहा है, तो लाभ कितने का हो जाएगा 1/6 और गुणा में लगा दो 100, बस 16 सही 2/3% का क्या हो जाएगा लाभ। इस क्वेश्चन का आंसर कितना गया 16 सही 2/3%। सही तो है, उसने लाभ जो मान लिया, इस विक्रय मूल्य को क्या मान लिया, सीपी मान लिया, तो कितने रुपए का लाभ हो गया 1 रुपये का, कितने पर 6 रुपये पर, गुणा में लगा दो 100। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना गया 16 सही 2/3%। ठीक है,
ठीक है भाई। चलो भाई ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो भाई ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन से मैं ऐसा कराऊंगा, उसे ज़रा थोड़ी यार अब ज़रा थोड़ी जल्दी हो रही है, ठीक है। ऐसा है भाई, लाभ जो है 20% का लाभ है, चलो यार समझा ही देता हूँ। 20% का लाभ कह रहा है कि 20% का लाभ 1/5 है। उसने कहा अगर लाभ की जो गणना है, अगर लाभ की गणना मैं उस पर किस पर कर दूँ, सीपी उस पर एसपी पर कर दूँ तो क्या होगा। अगर एक बार बताओ, मैं एसपी अगर 5 रुपये मान लूँ, उसने ये तो बात करी है, एसपी अगर 5 रुपये मान लूँ और 1 रुपये का अगर लाभ हो गया होगा, तो कहीं ना कहीं सीपी 4 रुपये रहा होगा। नहीं, इस तरीके से नहीं होगा यार, ये 1/5 पहले तो उसने यही कही नहीं, 20% का लाभ होता है, 20 रुपये क्या था उसका सीपी था, 1 रुपये का लाभ हो गया होगा, तो कितने रुपए का बिकी होगी वस्तु, 6 रुपये की। लेकिन कह रहा है कि अगर मैं लाभ की गणना बिक्री मूल्य पर कर दूँ तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। आपको पता है 1 रुपये का लाभ हो गया होगा और होया कितने रुपये का होगा, इस 6 रुपये पर हो गया होगा, और गुणा में लगा दो 100, आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%, क्योंकि 1/6 की परसेंट की फ्रैक्शन कितनी होती है, 16 सही 2/3। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 16 सही 2/3% आएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन अलग है, वो थोड़ा इससे जो मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। ये इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, इसका आंसर भी बिल्कुल सही है, 16 सही 2/3%, ठीक है। तो बने रहिए यार चैनल के साथ, चैनल पर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। और चैनल देखो भाई, तुम्हारे से क्या हूँ मैं हूँ, और मैं ही क्या हूँ तुमसे हूँ। अब मुझे थोड़ा स्पीड से खींचनी पड़ी बाद वाले क्वेश्चन, क्यों, तो क्या टाइम हो गया तो ज़्यादा। तो ठीक है यार, चलता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। जय हिंद जय भारत।